दोस्तों, हर इंसान को ना कभी डर तो लगता ही है। और सबके डर के अलग अलग कारण भी होते हैं। किसी को ना अंधेरे से डर लगता है, तो कोई ऊंचाई से डरता है, कोई पानी से डरता है, तो कोई फेल होने से डरता है। मतलब हर कोई ना किसी न किसी अलग कारण से डरता जरूर है। सबसे पहले जानते हैं ना कि ये डर क्या होता है। दोस्तों, डर एक ऐसा झूठ है ना जो हमें सच के जैसा लगता है। असल में ना डर का कोई वजूद होता ही नहीं है। वह तो केवल हमारे माइंड द्वारा बनाया गया एक ऐसा झूठ होता है ना जो हमें सच लगता है, लेकिन रियल में ना वह कभी सच होता ही नहीं है। तो अब सोचने वाली बात यह है ना कि जो चीज़ रियल में होती ही नहीं है उससे हम इतना परेशान क्यों होते हैं। तो अपने दिमाग से ना ये बात निकाल दीजिए कि डर आपका कुछ भी बिगाड़ सकता है, क्योंकि जो चीज़ रियल में होती ही नहीं है वो आपका कुछ भी नुकसान कर ही नहीं सकती। और हमारे माइंड में जितने भी डर होते हैं ना वो कहीं ना कहीं से बाहर से आए हुए होते हैं जो हमारे दिमाग में घर बना लेते हैं। अधिकतर डर ना हमें अपने घर से या रिश्तेदारों से ही मिलते हैं। ये मत करो, इससे ऐसा हो जाएगा, वो काम करोगे तो इससे ये नुकसान होगा। ये बहुत सारी बातें ना बचपन से ही हमारे दिमाग में भर दी जाती हैं, जिनसे धीरे धीरे ना हमारे अंदर डर बैठने लगता है, जबकि रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि डर एक इमेजिनरी थिंग है। लेकिन यहाँ पे ये बात सोचने वाली है कि हमें फियर और डेंजर में अंतर को भी समझना होगा। अगर आप आग में हाथ डालोगे तो क्या होगा? आपको डर लगेगा, आप डाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये डेंजर है। ये जो डर है ये आपको डेंजर से बचाने के लिए होता है, और ये एक्चुअल में इसको कहेंगे डर, जिससे हम सुरक्षित रह सकें। ऐसा होना सही है, लेकिन ये डर कि कहीं मैं फ्यूचर में अनसक्सेसफुल ना हो जाऊं, कहीं मैं एग्ज़ाम में फेल ना हो जाऊं, ये ना इमेजिनरी थिंग है जिसको हमारे माइंड ने क्रिएट किया है। कहीं ना कहीं हमने अपने काम में कमी की है, जिसका डर हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। इनका ना रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रुथ विद नीतू। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं बात कर रही हूँ फियर, यानी कि डर के बारे में। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये रियल होता नहीं है, तो इस पे हम आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि डर के आगे जीत है। बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि जब हम डर से आगे निकल जाते हैं ना, उसको फेस करके आगे चले जाते हैं, तो वहाँ पर हमें जीत ही मिलती है। तो आप आसानी से इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। तो बस वीडियो में बने रहिए और मैं बताऊंगी वन बाय वन कुछ ऐसे पॉइंट जिनको फॉलो करके आप आसानी से इस चीज़ से बाहर। सबसे पहला पॉइंट है अपने डर को पहचानें। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि अगर आपको प्रॉब्लम का ही पता नहीं होगा तो आप सोल्यूशन क्या निकालेंगे। तो उसी तरह से ना, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आप डरते किस चीज़ से हैं, आपका डर क्या है, तो आप उसको कैसे दूर करेंगे। तो बहुत लोगों का दोस्तों बहुत सारा डर होता है। कोई पब्लिक स्पीकिंग से डरता है, कोई हाइट से डरता है, कोई पानी से डरता है, कोई अंधेरे से डरता है, कोई भीड़ में जाने से डरता है, कोई मतलब हर लोगों का अलग अलग डर होता है। आपका डर क्या है ये आपको जानना होगा। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे ना पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। बहुत ज़्यादा डरती थी मैं। जबकि आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे आज जो पब्लिक स्पीकर हैं, जो बहुत ही फेमस पब्लिक स्पीकर हैं, एक टाइम ऐसा था ना कि जब वो स्टेज पे खड़े होने से भी कांपते थे, डरते थे, वो खड़े नहीं होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंटली अपने डर पे काम किया और आज वो सबसे बड़े पब्लिक स्पीकर हैं। तो ठीक उसी तरह मुझे भी ना पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। मैं स्टेज पे खड़े होके और माइक में बोलने से बहुत डरती थी। और लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं दूसरों को देखती थी ऐसे बात करते हुए, कॉन्फिडेंटली माइक लेके बात करते हैं और कितने लोग उनको सुन रहे हैं। उस समय मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। मुझे लगता था कि मैं क्यों नहीं बोल सकती, मेरा बहुत मन करता था। लेकिन बस वही डर
जैसे ही स्टेज पे खड़े होने को बोला जाता था, माइक हाथ में आया नहीं कि मेरे पैर कांपने लगते थे। लेकिन धीरे धीरे मुझे वो जगह चाहिए थी, मुझे वो डर निकालना था अपने अंदर से। फिर मैं धीरे धीरे न्यूज़ वगैरह में जब मैं पढ़ती थी, न्यूज़ वगैरह में मैंने बोलना स्टार्ट किया, मैंने खड़ा होना स्टार्ट किया। घर में फिर मैं पहले प्रैक्टिस की, फिर मैं स्कूल में भी ऐसे असेंबली में खड़ी होकर पोडियम पे मैं बोला करती थी। मैं जानबूझ के वो चीज़ करने की कोशिश करती थी कि मेरा डर ये निकले, क्योंकि मुझे वो करना था। और बाद में वो कहते हैं ना कि आप जो चीज़ चाहते हैं ना, वही चीज़ें आपकी लाइफ में भगवान भेजते भी रहते हैं। बाद में मेरा कुछ ऐसा काम निकल गया कि मुझे प्रेजेंटेशन देना है, तो वो भी मैं माइक में करती थी। फिर बाद में मैं स्कूल में टीचर हो गई, तो मैं वहाँ भी असेंबली में मैं एक्सप्लेन किया करती थी हर चीज़, न्यूज़ वगैरह मैं सारा कुछ मैं ही करती थी। तो धीरे धीरे ना एक टाइम ऐसा आया ना कि आज की डेट में मुझे सबसे, अगर मैं किसी चीज़ में कॉन्फिडेंट हूँ तो वो है पब्लिक स्पीकिंग में। मैं आराम से, कितने भी सारे लोग बैठे हों ना, मैं आराम से वहाँ पर खड़े होके बोल सकती हूँ। तो ये कैसे मैंने अपने डर को पहचाना और कैसे उससे बाहर निकली, आप आसानी से समझ सकते हैं कि पहले मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन मुझे वो इतना अच्छा भी लगता था। तो धीरे धीरे ना जब मेरा ये अच्छा लगना ना अपने डर से ज़्यादा हो गया, तब एक दिन ऐसा आया जब मैंने अपने डर को निकाल दिया और मैं खड़ी हो गई और मुझे लगा कि वाह, बोलने में बहुत अच्छा लगता है। डर लग रहा था पहले, लेकिन जब मैं बोल ली उसके बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। और डर की बात अगर कह देना तो वो आज भी, इतनी कॉन्फिडेंट होने के बाद आज भी अगर जब स्टेज पे जाना होता है तो डर तो लगता है। लेकिन फिर वो जब एक बार हाथ में माइक आ गया, पोडियम पे खड़े हैं, स्टेज पे लोगों की नज़रों से नज़रें मिल गई, बस फ्लो अपने आप आ जाता है। तो डर कैसे जाता है, पहले तो पहचानिए और उस पर लगातार काम करिए। अगर आपने अपने डर को पहचान लिया है ना, तो महसूस करिए कि अगर आप वो काम कर रहे हैं, उस समय जो खुशी मिल रही है वो उस डर से बड़ी है। और सच में एक बार अपने डर से आगे निकल जाते हैं ना, तो जीत मिलती है, ये तो 100% श्योर है। एंड पॉइंट नंबर 2, फेस द फियर, यानी कि अपने डर का सामना करें। दोस्तों, डर को दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है ना कि जब भी डर परेशान करे या फिर डराए ना, तो इसको फेस किया जाए। क्योंकि डर ना एक ऐसे चोर की तरह होता है जो चोरी तो कर सकता है, लेकिन अगर चोरी करते हुए उसका सामना किसी से हो जाए, यानी कि आपसे हो जाए ना, तो वो तुरंत भाग जाता है। तो अगर आपको इंटरव्यू से डर लगता है ना, तो इंटरव्यू को बार बार फेस करें, क्योंकि ये बहुत कॉमन फियर है जो अक्सर यंगस्टर्स में पाया जाता है। उनको इंटरव्यू के पहले ही लगता है कि मेरा सब गलत हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, और यही डर उनको वहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं होने देता है और अच्छे से अच्छा स्टूडेंट भी वहाँ पर जाके कमज़ोर हो जाता है, वो सही आंसर नहीं दे पाता। अगर आपको स्टेज पे बोलने से डर लगता है तो आप स्टेज पर जाएं, बार बार जाएं, इसका सामना करें। अगर आपको भीड़ से डर लगता है तो बार बार भीड़ का सामना करें। यकीन मानिए दोस्तों, अगर डर का सामना आपसे हो जाए ना, तो भागना डर को होगा, क्योंकि वो इमेजिनरी है और आप तो रियल हैं, बिल्कुल रियल। तो अगर आपको अंधेरे से लड़ना है, क्योंकि बहुत लोगों को अंधेरे से डर लगता है, तो अगर आपको अंधेरे से डर लगता है ना, उससे लड़ना है तो वो अंधेरे में जाकर ही होगा। रोशनी में बैठ के आप अंधेरे का सामना नहीं कर सकते। इसी तरह दोस्तों, अगर आपको हाइट से डर लगता है, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप 10,000 फुट की ऊंचाई से छलांग लगा दीजिए उसको फेस करने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप छोटे से स्टूल से कूदने की प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। आप सीढ़ियों से, छोटी छोटी ऊंचाई से, 1 मीटर 2 मीटर की ऊंचाई से तो आप कूदने की कोशिश कर सकते हैं। इससे ना आपका जो फियर है वो धीरे धीरे जाता रहेगा। अगर आपको पानी से डर लगता है तो आप मत जाइए अंदर पानी में, पर आप थोड़ा सा किनारे पे बैठ के अपने पैर उसमें डाल के उसको महसूस कर सकते हैं। जब उससे मिलने वाली खुशी आपको महसूस होगी ना, तो आपका डर धीरे धीरे जाता रहेगा। अगर आपको पब्लिक की स्पीकिंग से डर लगता है, लोगों से बात करने में डर लगता है, आपको लगता है कि आप सही से बात नहीं कर पाएंगे,
कॉन्फिडेंटली नहीं आप बात कर सकते, तो आप मिरर प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। मिरर के सामने खड़े होकर आप बोल सकते हैं, बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उस समय आप अपने एक्सेंट को नोटिस कर सकते हैं, अपने चेहरे के हाव भाव को नोटिस कर सकते हैं कि वो कैसा जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ट्राई करके ना आप अपने फियर से बाहर निकल सकते हैं। बस ट्राई करने की देर है। एंड पॉइंट नंबर 3, हमेशा पॉजिटिव रहें। दोस्तों, अगर आप सोचते हो ना कि आपके मन के डर को आपको दूर भगाना है ना, तो हमेशा पॉजिटिव रहें। कभी भी अपने डर से रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में ना आने दें। देखिए दोस्तों, हम सिर्फ ना 2 तरीके से सोच सकते हैं, या तो हम अच्छा सोच सकते हैं या तो हम बुरा सोच सकते हैं। तो आपको कभी भी अपने डर से रिलेटेड बुरी सोच के साथ नहीं जाना है, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। अगर ठीक है, आपका डर है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, आप इंटरव्यू में जाने से डरते हो, आप किसी से बात करने में डरते हो, तो आप उसका कारण ढूंढने की कोशिश करो कि क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसमें नॉलेज नहीं लिया है, क्योंकि नॉलेज और कॉन्फिडेंस का जो इक्वेशन है ना, वो हमेशा एक साथ चलता है। आप जितना ज़्यादा नॉलेजेबल रहोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा बूस्ट होगा। और अगर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। डर क्यों लगता है? डर लगने का एक ये भी रीज़न है कि हमने तैयारी नहीं की है अच्छे से। ठीक है, आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, लेकिन आप एक बार बैठ के सोचो कि क्या आपने कभी इसको ट्राई किया? क्या पूरी तरह से तैयार करके ट्राई किया? कहीं आपको ये डर तो नहीं कि कोई हमसे कुछ पूछ देगा या फिर आप बोल नहीं पाओगे अच्छे से? तो ये सारी चीज़ें ना जब आप पॉजिटिव होके करोगे ना, तो आप आराम से अपने फियर पे काबू पा सकते हो। आपको डर तभी लगेगा जब आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी। तो हमेशा अपने डर से रिलेटेड पूरी तैयारी करके रखें। आपको जिस चीज़ से डर लगता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करें। सपोज करें आपको मैथ्स से डर लगता है, आपको लगता है कि आप मैथ्स में कभी भी अच्छे मार्क्स लेके नहीं आओगे, और इसकी वजह से आप हमेशा नेगेटिव रहते हो, और इतना नेगेटिव रहते हो ना कि आप उसकी बुक छूना भी पसंद नहीं करते। तो आपको क्या करना है ना, अगर आप पहले तो आपको पॉजिटिव होना है कि नहीं, आप सब कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव रहिए। दूसरी बात आप ये सोचिए ना कि क्या आपने कभी कोशिश किया उसको समझने की, उससे बाहर निकलने की उस डर से। क्या पता आप जब एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे दिल से ना, तो आपको बहुत अच्छा लगे। तो ये सारी चीज़ें ना आप जब पॉजिटिव रहेंगे, तो पॉजिटिविटी के साथ ना आप अपने डर को आसानी से डर से ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर पॉजिटिव सोच रहे हो। और ये धीरे धीरे ना आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, और आपका कॉन्फिडेंस जहाँ पे आता है ना, वहाँ पे डर अपने आप चला जाता है। तो बस करना स्टार्ट करिए पॉजिटिविटी के साथ। डेली कम से कम टारगेट बनाइए कि कम से कम मैं 5 क्वेश्चंस मैथ के जरूर सॉल्व करूँगा या करूँगी। हो सकता है 2-3 दिन ये करने के बाद आपको मैथ अपने आप बहुत अच्छा लगने लगे, और आपका ये डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। पब्लिक स्पीकिंग है, आप मिरर प्रैक्टिस करते हैं घर पे, अगर मिरर प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने घर वालों के सामने बैठ के बोल सकते हैं, उनसे तो आपको कोई डर नहीं होगा, उनके सामने बोल सकते हैं। धीरे धीरे आपका जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, तो डर अपने आप गायब हो जाएगा। आपको हाइट से डर लगता है, आप छोटी छोटी ऊंचाइयों से जंप करने की कोशिश करिए। तो इस तरह से ना हम अपने फियर पे आराम से ओवरकम कर सकते। एंड पॉइंट नंबर 4, डर को भगाने के लिए विजुअलाइजेशन थेरेपी का यूज करें। दोस्तों, अगर आपको किसी काम को करने से डर लग रहा है ना, तो विजुअलाइजेशन थेरेपी आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। मान लीजिए आपको पानी से डर लग रहा है, तो इसके लिए ना आप एक जगह पे आराम से बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत बड़े समुद्र में तैर रहे हैं। आप खुश हैं और बार बार पानी के अंदर गोता लगा के बाहर आ रहे हैं। ऐसा इमेजिन करने से ना आपका पानी से डर कम होता जाएगा और आपको इसमें बहुत अच्छा लगने लगेगा, आप हैप्पी फील करेंगे। होगा क्या ना कि जब आप ये इमेजिन करेंगे ना, तो आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी, आपको डर भी लगेगा, जैसे कि आपको आमतौर पे लगता है, क्योंकि आपका माइंड ना उसको उसी स्टेट में लेके जा रहा है जिससे आपको डर लगता है। आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी, आपको पसीना भी आएगा, घबराहट होगी, लेकिन
फिर भी आप सोचिए कि आप इमेजिन कर रहे हो, और इमेजिन करने में ही आपको इतना आनंद आ रहा है, इतना हैप्पीनेस फील हो रहा है, तो जब आप इसको रियल में करोगे तब कितना अच्छा लगेगा। समझ लीजिए अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में डर लग रहा है तो आप इमेजिन करें कि आप लाखों लोगों के सामने खड़े हो और बोल रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हो, लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं। इससे ना आपका फियर धीरे 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 कम होने लगेगा। अगर आपको ऊंचाई से डर लग रहा है तो आप इमेजिन करिए ना कि आप 10,000 फीट की ऊंचाई से बंजी जंपिंग कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और जब ये होगा तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको डर लगेगा, इट्स नेचुरल, आपकी धड़कनें भी बढ़ेंगी, लेकिन बस यही होता है, इससे आगे कुछ नहीं होता है। इससे आगे ना जब आप जाएंगे इसका मतलब है कि आपने अपने डर पे जीत हासिल कर ली। और ये विजुलाइज करके ना ये बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत ही पावरफुल थेरेपी है आपको आपके डर से बाहर निकालने के लिए। ये विजुलाइजेशन करके ना आप एक्चुअल में अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। बार बार जब ऐसे इमेजिन करेंगे आप ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे इस हैबिट को अडॉप्ट कर लेगा, और इसके बाद जब आप वो काम एक्चुअल में करेंगे ना तो आपका डर बिल्कुल जाता रहेगा। एंड पॉइंट नंबर 5, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना शुरू करें। दोस्तों आपसे ये कहना ना बिल्कुल बंद कर दें कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, मुझे पानी से डर लगता है, या फिर मुझे हाइट से डर लगता है। इसके अपोजिट ना आप ये कहना शुरू करो कि आई लव हाइट्स, आई लव मैथ्स, आई एम अ गुड पब्लिक स्पीकर। ये जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक आप अपने लिए करोगे ना, ये धीरे धीरे ना आपको आपके डर से बाहर निकालेगा। तो जितनी भी पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशन आप क्रिएट कर सकते हो ना अपने डर के अगेंस्ट, उतनी करो, क्योंकि ये जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक होता है ना, ये धीरे धीरे ना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना स्टार्ट कर देगा। और वो स्टेटमेंट ना, ये सारी स्टेटमेंट जो भी आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपने डर से रिलेटेड, डर के अगेंस्ट करने वाले हो, ये आप बार बार कहना शुरू कर दो, मिरर के सामने खड़े होके कहना शुरू कर दो। इसका ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ेगा। बार बार विजुलाइज करना स्टार्ट कर दो, लिखना शुरू कर दो। आप कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हो, आप लिख भी सकते हो, इससे भी आप अपने मन के डर को निकाल सकते हो, खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो। आप कोई भी टेक्निक जो भी आपको पसंद हो उस टेक्निक को आप यूज करें, और इस तरह से ना इवेंचुअली आप अपने डर से धीरे धीरे ही सही पर बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हो। और एक दिन आपको ये महसूस होता है ना कि आप उस डर से बाहर निकल चुके हो। तो जो भी नेगेटिविटी अभी तक आपके अंदर थी अपने डर से रिलेटेड, कि मैं तो कभी हाइट से जंप नहीं कर सकता, या फिर मैं कभी पानी में तैर नहीं सकता, या फिर मैं कभी मैथ्स सॉल्व नहीं कर सकता, उसकी जगह पे आप ये सेल्फ टॉक करना स्टार्ट कर दो। ये सारी टूल्स जो है ना, विजुलाइजेशन, सेल्फ टॉक, ये सब ना आपके लिए बहुत ही पावरफुल साबित होंगे। और धीरे धीरे ना आप देखना कि किस तरह से आप अपने डर से बाहर निकल जाते हो, उससे ओवरकम कर लेते हो। और जिसको करने में पहले आपकी धड़कनें बढ़ जाती थी, आपके माथे पे पसीने आने लगते थे, आपके हाथ पैर फूलने लगते थे ना, उसको करने में ना अब आपको सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस होगी। तो दोस्तों ये जो भी 5 पॉइंट्स मैंने आपको पहले बताए ना, वो सभी आपको आपके डर से बाहर निकालने के लिए बहुत ही यूज़फुल प्रूफ होंगे। बस आप एक बार इनको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस करते रहिए, लिखते भी रहिए। विजुलाइजेशन तो आप कर ही रहे हो, मिरर टेक्निक भी आप यूज कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें ना आपको आपके डर से बाहर निकाल के ले जाएंगी। चाहे तो आप डेली ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो गॉड को, इससे ना आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और आप आराम से अपने लाइफ में आगे जा सकते हो, अपने डर पे, अपने फियर पे ओवरकम कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, यूजफुल हो। तो प्लीज़ अपने नियर एंड डियर को शेयर ज़रूर करना। अगर आपका ग्रुप में आपकी कोई दोस्त है जो डरता है किसी चीज़ से, तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर सकते हो। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो में। लेकिन आपको इसके बाद क्या करना है, प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।
एंड हमेशा हैप्पी रहना, खुश रहना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। बाय।